और बच्चा लोग क्या हाल चाल, सब बढ़िया मस्त। आज हम लोग का मुलाकात रियल ना होके वर्चुअल है और उसका रीजन है हमारा चलता हुआ लॉकडाउन पार्ट 2। और स्टार्ट भी करने जा रहे हैं हम लोग 12th का पार्ट 2। 12th का पार्ट 2 में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हम लोग का ऑप्टिक्स। और 12th के पार्ट 2 में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो होगा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 1 आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और भी जो उसमें टॉपिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, ये सब टॉपिक आप वहां स्टडी किए हैं। ठीक है, और यहां हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो क्वांटम फिजिक्स में जो फर्स्ट है वो है हमारा जो पढ़ना, उसको हम कहते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स है क्या? तो ऑप्टिक्स कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, यानी स्टडी ऑफ ऑल अबाउट लाइट। सिर्फ लाइट के बारे में हम लोग यहां स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल अबाउट लाइट। ठीक है, अब लाइट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो ऑप्टिक्स में हम इसको मेनली दो ब्रांच कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। यानी एक है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इससे थोड़ा सा जाना पहचाना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक चीज जो आप देखिएगा वो जाना पहचाना है, वो है वेव ऑप्टिक्स। आपका अपना जाना पहचाना वेव ऑप्टिक्स। और दूसरा है हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये क्वांटम ऑप्टिक्स है क्या? वेव ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स क्या है? वो ये बताएगा लाइट करता क्या है, लाइट की बिहेवियर क्या है। यहां जैसे आपका रे नेचर हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गया, हम लोग यहां देखते हैं लाइट के बिहेवियर को। ठीक है, और ये पूरा हमको ये बताता है लाइट है क्या। ठीक है, जिसमें हम लोग यहां पढ़ेंगे वेव नेचर के बारे में और यहां पढ़ेंगे हम लोग इसको पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग किसको पढ़ेंगे? हम लोग वेव नेचर के बारे में। ठीक है, और क्वांटम ऑप्टिक्स में किसको पढ़ेंगे? उसके पार्टिकल नेचर के बारे में। यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकल ऑप्टिक्स वो पूरी तरह से उसके बारे में बताएगा कि लाइट है क्या। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, हम लोग जानते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अब मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि हमने वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स होगा, लेकिन ये क्वांटम ऑप्टिक्स कहां है? तो क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा हमको डील करना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, जहां हम लोग फोटोन के बारे में स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां हम लोग स्टडी करेंगे लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, यानी फोटोन के बारे में। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स एक अपना आपका अलग से डेडिकेटेड ब्रांच है और एक है आपका रे ऑप्टिक्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो आप लोग का रहेगा रे ऑप्टिक्स। यानी आज जो स्टार्ट होगा टॉपिक वो क्या कहलाएगा? रे ऑप्टिक्स। ऐसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जानते नहीं है, रे ऑप्टिक्स को आप लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां से मतलब उसको थोड़ा थोड़ा डील किया जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग उसके आगे बढ़ाते हुए 12th तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं लाइट के बारे में। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि लाइट है क्या। तो ये एक ऐसा डिफिनेशन है जो लगभग सब बच्चा को याद होता है, आप लोगों को भी याद होगा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच gives us
सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हम लोग देखते हैं किसके कारण? लाइट के कारण। लाइट ना हो तो ना देख पाए, जैसे अंधेरा होता है तो देख नहीं पाते हैं हम लोग। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करता है? देखने की क्षमता प्रदान करता है, यानी सेंसेशन ऑफ साइट देता है। ठीक है, तो लाइट हम जान गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डील कर लेते हैं कि इसके, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, लाइट रे, बीम ऑफ लाइट, इन सब के बारे में, सोर्स ऑफ लाइट। तो पहले हम सोर्स ऑफ लाइट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो बना होगा। ठीक है, तो जहां से हमें कोई चीज मिलती है उसको सोर्स करते हैं। जैसे आपके इनकम का सोर्स मम्मी पापा, हाँ वो अलग बात है, कुछ बच्चे कमाते भी होंगे, होम ट्यूशन करते होंगे, लेकिन जनरल लोग का वही होता है, मम्मी पापा से पैसा लेते हैं एज ए पॉकेट मनी। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती वाला है। सोर्स वही हो गया जहां से हमें कुछ मिलता है। ठीक है, तो करता क्या है? तो सोर्स जहां से मिलेगा, तो सोर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, एक है उसके ओरिजिनेशन ऑफ लाइट पे, ओरिजिनेशन ऑफ लाइट पे। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ लाइट पे हम देख लेते हैं कि सोर्स क्या करता है। तो उसका दो टाइप बताया गया बाबू, एक लुमिनस, इन्वर्टर वाला नहीं, ये लुमिनस अलग है। ऐसे लुमिनस बैटरी और इन्वर्टर भी होता है, लेकिन वो नहीं है। और एक है नॉन ल्यूमिनस। तो एक हो गया आपका लुमिनस और दूसरा हो गया आपका नॉन लुमिनस। तो चलिए इसको पहले बात कर लेते हैं। लुमिनस उसके पास, जिसके पास अपना लाइट होता है, यानी जो लाइटेड है फ्रॉम इट्स ऑन लाइट। ठीक है, यानी जो खुद से कमा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो सेल्फ डिपेंडेंट है वो लुमिनस हो जाएंगे। और नॉन लुमिनस लाइटेड है लेकिन फ्रॉम द लाइट ऑफ अदर्स, यानी जिसके पास खुद का अपना लाइट नहीं है, वो दूसरे से लाइट लेके आपको दे रहा होता है, उसको कहते हैं नॉन लुमिनस। यानी वैसे बच्चे जो माता पिता पर डिपेंडेंट है वो नॉन लुमिनस हो गए। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि हम कुछ किसी तरह से कमा रहे हैं, भले ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो हो गया क्या? लुमिनस। तो जरा बात कर ले लुमिनस और नॉन लुमिनस कौन कौन से आते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, सब कुछ खास नहीं है। इसमें आप देखिए जा सकते हो, जैसे आपका कैंडल, कैंडल के बाद आपका आ सकता है बल्ब। ये तो आप जान रहे हैं, आर्टिफिशियल भी है हमारा। नेचुरल में आ सकता है आपका सन, और एक जिसको हम लोग प्यार से जुगनू बोलते हैं, जुगनू। ये भी आपका कौन सा सोर्स है? ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस में आ सकता है आपका मून। ठीक है, प्लैनेट जितने भी सारे हैं, बुक, टेबल, चेयर, कुछ भी, हम लोग भी, वी आर ऑल्सो नॉन लुमिनस सोर्स। जैसे लाइट है जिससे भी आ रही है, जैसे कि मान लो अगर किसी बल्ब से आ रहा हो लाइट रे, ठीक है, बल्ब से लाइट रे आ रहा हो, और मान लो वो किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस किया। मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका बुक है, और आपने अपनी आंखों पे देखा है इसको इस तरह से, तो आपको जो ये लाइट रे आता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको जो लाइट रे आता हुआ दिखेगा, ये बुक से दिख रहा है, ये बुक से आपको लाइट रे आता हुआ दिख रहा है आपके ऊपर। तो ये जो आपका सोर्स था, मान लो ये आपका सोर्स था लाइट का, कैंडल। ठीक है, कैंडल से ये लाइट रे आ रहा था, और आपने इसको देखा कहां से? तो आपने देखा इसको इस बुक से। तो आपके लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या कहा जाएगा? बुक। ठीक है, अलग पता है कि बुक पे लाइट आ रहा था आपका, क्या करते हैं, कैंडल से, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो सोर्स होगा वो कौन हो जाएगा? बुक। तो ये हो गया हमारे लिए लुमिनस। ठीक है, इसके पास अपना लाइट है, लेकिन इसने क्या किया? इसके लाइट को आपको दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन लुमिनस। तो ये आप सोर्स देख सकते हैं किसके बेसिस पे? ओरिजिनेशन ऑफ
लाइट के बेसिस पे। वैसे हम लोग उसमें नेचुरल सोर्स भी करते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स भी करते हैं। जो भगवान बना दिए नेचुरल, जो हम बना दिए आर्टिफिशियल। हमने मतलब इंसान, हम कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं, जरूरत करते हैं हल्का फुल्का छोटा मोटा। इसके बाद आता है हम लोग का दो सोर्स और है। एक को कहते हैं हम लोग पॉइंट सोर्स, एक को कहते हैं हम लोग पॉइंट सोर्स, और एक को कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स को कहीं कहीं आप देखिएगा बुक में उसको लीनियर सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप जरा इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसको अभी भी इसलिए समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये यूज आता है आप लोग का वेव ऑप्टिक्स में। मतलब वेव ऑप्टिक्स में जब हम लोग वेव फ्रंट की बात करेंगे तो वहां वेव फ्रंट की जब बात होगी तो सोर्स की भी बात होगी, और वहां हम लोग को डील करना होगा पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स के बारे में। और यहां भी जब हम लोग थोड़ा सा आगे जाके किसी जगह पे शैडो फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की देखेंगे बात, तो वहां भी हम लोग को डील करना होगा पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स से। तो इसको समझ लेना भी जरूरी है कि कौन सा सोर्स पॉइंट सोर्स कहलाता है और कौन सा सोर्स लीनियर सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो कहता है कि पॉइंट सोर्स वैसा सोर्स है बाबू जिसका साइज डिस्टेंस के हिसाब से छोटा हो। जैसे आप किसी क्लासरूम में मान लो बैठे हो और वहां एक बल्ब हो छोटा सा, जो सीलिंग में आपने देखिए लगा हुआ है एक छोटा सा बल्ब। अरे अपना क्लास याद करो, भूल के बोलो इतना जल्दी। सीलिंग में जो एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, वो बल्ब काफी छोटा है। तो आपके उसके डिस्टेंस के हिसाब से, आपसे जो उसका डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो उसकी साइज काफी छोटी है, तो वो हो गया हमारे लिए पॉइंट सोर्स। अब सेम याद करो, बोर्ड के पास तुम्हारा एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा ट्यूबलाइट है, उसका साइज तुम्हारे डिस्टेंस के हिसाब से बड़ा है, तो वो हो गया हमारे लिए कौन सा सोर्स? लीनियर सोर्स। यानी पॉइंट सोर्स क्या होगा? जिसका साइज सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से छोटा हो, पॉइंट सोर्स कहलाएगा। जिसका डिस्टेंस के हिसाब से साइज बड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर सोर्स कहेंगे। लीनियर सोर्स हमेशा याद रखिएगा वो कि छोटे छोटे पॉइंट सोर्स के फॉर्म में हम उसको मान सकते हैं कि एक बड़ा लीनियर सोर्स है, जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट है, तो मान लेना वो छोटे छोटे पॉइंट सोर्स से बना है। तो पहले हम पॉइंट सोर्स जान लेते हैं। तो पॉइंट सोर्स क्या बोले हो? कि साइज ऑफ सोर्स, साइज ऑफ सोर्स ये बहुत छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। सोर्स एंड ऑब्जेक्ट सेम यही केस में हम इसमें देख लेंगे, क्या लिखेंगे? साइज ऑफ सोर्स इज क्वाइट large with respect to its distance from object। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स और ये हो गया हमारा कौन सा सोर्स? लीनियर सोर्स। ठीक है, तो हम लोग सोर्स के बारे में डील कर लिए। अब इसके बाद आता है कुछ एक चीज पढ़ना हम लोग को। एक इमेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को क्लास 10th में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और बातें कर ले। हम लोग लाइट रे के बारे में बात करेंगे, लाइट के बीम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है लाइट रे और क्या होता है हमारा बीम ऑफ लाइट। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइट रे क्या है। तो लाइट रे हम सिंपल कर सकते हैं कि इट इज द पाथ ऑन विच लाइट विल ट्रेवल। यानी लाइट जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है, वो जिस पाथ पे करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रे कहते हैं। तो लाइट रे इज द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल्स। जिस पे लाइट ट्रेवल करता है, जिस पाथ पे, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रे कहते हैं। क्लियर है? या हम इसको दूसरे शब्द में कहें, जैसे कि हमने अभी वो बताया था
कि एक क्वांटम ऑप्टिक्स भी था हमारा, जिसमें कहता है कि लाइट जो है वो क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर को रखता है, जिसको फोटोन कहते हैं। पार्टिकल नेचर का लाइट का क्या है, फोटोन। ठीक है, बाद में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन इज कॉल्ड लाइट, और वो फोटोन जिस पाथ पर ट्रेवल कर रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट रे। यानी कंटिन्यूअस फ्लो जो है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है किसका, फोटोन। इज कॉल्ड लाइट रे। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट रे के बारे में बात। ठीक है, लाइट रे के बारे में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीम ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अब बातें होगी बीम ऑफ लाइट के बारे में। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो करता क्या है कि बीम ऑफ लाइट, तो हम कह सकते हैं कि बंच ऑफ लाइट रे या ग्रुप ऑफ लाइट रे जब ट्रेवल करता है, क्योंकि जब भी लाइट ट्रेवल करता है वो अकेले लाइट रे में ट्रेवल नहीं करता, वो जब भी ट्रेवल करता है एक साथ कई सारे लाइट ट्रेवल कर रहे होते हैं, कई सारे लाइट रे ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो जब भी हम देख रहे होते हैं बहुत सारे लाइट रेज को, तो वो कहलाता है आप लोग का लाइट बीम। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ लाइट रेज है। ठीक है, या बंच ऑफ लाइट रेज है, बंच ऑफ लाइट रेज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। और इसमें हमारा तीन होता है। ठीक है, एक होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक डाइवर्जिंग और एक पैरेलल। एक है आपका कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक है फिर आप लोग का पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, फिर एक और है आप लोग का डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। देख लीजिए, एक आप लोग का कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, एक पैरेलल है, और एक क्या आपका डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग कि आखिर कौन सा बीम ऑफ लाइट कैसा है। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट तो हम लोग का हो गया, सोर्स हम लोग देख लिए, थोड़ा सा इमेज के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, तब शुरू करेंगे थोड़ा सा मेन टॉपिक पे। देखिए ध्यान से, साफ नहीं दिखेगा। देखिए, ये है हम लोग का डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जिसके बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए थे कि एक पॉइंट से अगर बहुत सारे लाइट रे इमिट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग। एक पॉइंट पे बहुत सारे लाइट रे मिलते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। जब एक, इसके बारे में बोल रहे थे, पे लाइट रे मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। ठीक है, तो पैरेलल में आपका एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे आपके लाइट रे चल रहे होते हैं, इसमें आपके एक पॉइंट से मीट करते हैं और इसमें एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इसमें इमिट और इसमें मीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल। ठीक है, और ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग। तो अभी तक तो फिलहाल वही बातें हो रही है जो हम लोग 10th में देख चुके थे, उससे ना हम लोग अभी तक इधर कुछ पढ़ सकते हैं और ना उसके कुछ इधर हमने देखा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में 12th वाला पार्ट।
कुछ अलग, कुछ नई बातें। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें इमेज की शुरू करते हैं। आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा था कि किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मीट करता है या ऐसा लगता है कि वहां मीट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं उस पॉइंट सोर्स का इमेज। यानी द लाइट रे फ्रॉम एनी पॉइंट सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेयर इट मीट और सीम्स टू बी मीट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट सोर्स। इफ इट रियली मीट्स then it is called real image, and if it seems to be meet then it is called virtual image। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी लाइट सोर्स से, ठीक है, आ रहा लाइट रे किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मीट करता है या ऐसा लगता है कि मीट करेगा, तो इमेज कहलाएगा। अगर आप रियली में मीट कर गए तो रियल इमेज, और ऐसा लगेगा कि वो मीट करने वाला है तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो पहले इमेज देखते हैं। द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और द लाइट रे फ्रॉम पॉइंट सोर्स, लिख रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ये थोड़ा सा छूट गया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेयर इट मीट और सीम्स टू बी मीट, और सीम्स टू बी मीट, ठीक है, जहां यह मीट कर जाए या हमको ऐसा फील हो कि वो मीट कर रहा है, इज कॉल्ड image of that point source, image of that point source, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट मीट कर गया तो ये रियल इमेज, डायरेक्ट मीट कर गया रियल इमेज, ठीक है। और अगर ये सीम्स टू बी मीट हुआ, ये सीम्स टू बी मीट हुआ तो कहलाएगा कौन सा इमेज? हम लोग को इसको करना है वर्चुअल इमेज। जैसे हमारी मुलाकात आपसे वर्चुअल हो रही है, ये इमेज भी वर्चुअल है। हम लोग क्लास में मिलते हैं, रियल मुलाकात होती है, यहां मिल रहे हैं, वर्चुअल मुलाकात हो रही है, मतलब मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ये जो भी डिजिटल आप देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, तो ये डायरेक्ट मिल गया, समझ आ रहा, रियल इमेज, यहां उसको मिलाया गया, क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। तो हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं। जिंदगी में सब चीज ठीक हो, इमेज कभी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। इमेज बहुत बड़ा चीज होता है, बनाने में काफी टाइम लगता है। इसलिए रे ऑप्टिक्स भी जब पढ़ें तो ख्याल रखें कि हमारा रे कुछ ऐसा जाए कि इमेज खराब ना हो। अगर इमेज खराब हुआ, रे ऑप्टिक्स खराब हो जाएगा। मतलब मिलता जुलता है नेचुरल लाइफ से, रियल लाइफ से भी मिलता है ना इमेज। तो चलिए इमेज तक की बात हो गई। नाम है शैडो, ठीक है। शैडो हम लोग का नया टॉपिक है। इसको समझने के लिए दो चीज समझना होगा हमको, इनविजिबल ऑब्जेक्ट और विजिबल। इनविजिबल जो हमको दिखता नहीं है, जैसे कि अगर हम कहें तो कोई ऐसा चीज जो हमें फील ही ना हो, हमारे आसपास हो लेकिन दिखने का, जैसे जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, जैसे लाइट रे, लाइट इनविजिबल है हमारा, हम लोग के बीच में भी लाइट है, हमारे और उस कैमरे के बीच में, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और विजुअल ऐसा है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो एयर भी है हमारे इन दोनों के बीच में, वो भी हमारा इनविजिबल ही है एक तरह से, ठीक है। और विजुअल जिसको आप देख पा रहे हो, तो शैडो हमेशा बनता है विजुअल का। और उसका रीजन ये है कि लाइट रे जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। कैसा प्रोपेगेशन करता है?
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। तो लाइट रे जब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कर रहा है तो उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रैकल रख दो, यानी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो जो कि विजुअल हो, तो क्या करेगा? एक्चुअली अगर आपका लाइट रे टकरा रहा हो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो वो उसके थ्रू पार तो नहीं जा पाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता तो उसको पास कर चुका होता। जैसे अगर हम लाइट रे पास करवाना चाहें किसी वाटर के थ्रू, पास कर जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम मान लो ये पेन रख दे, इस पेन के थ्रू पास नहीं कर सकता लाइट रे, तो क्या करेगा? लाइट रे इससे टकराने के बाद लौट जाएगा, तो इसका एक शैडो फॉर्म होगा, इसका एक शैडो फॉर्म होगा। तो शैडो जब भी फॉर्म होता है, ये जब भी फॉर्म होगा किसका? तो ओपेक ऑब्जेक्ट का। किसका? ओपेक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसके कारण? तो लाइट रे के कौन से प्रॉपर्टीज के कारण? तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कारण। लाइट रे के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कारण ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। याद रखिएगा, शैडो किसका बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट का। किसके प्रॉपर्टीज के कारण? रेक्टिलिनियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शैडो है क्या, तो शैडो एग्जैक्टली एक प्रूफ है जो ये बताता है कि लाइट रे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब शैडो की बात करते हैं। तो शैडो कितने तरीके से बन सकता है उसकी बात करेंगे। शैडो कितनी तरीके से बन सकता है पहले उसकी बात करते हैं। तो उसमें देखिए हमारे पास कितने तरह का सोर्स है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास दो सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, और एक है आप लोग का लीनियर सोर्स। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स के सामने तुम एक रख दो पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट सोर्स के पास एक रख दीजिए आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फिर पॉइंट सोर्स के पास रख दीजिए आप एक लीनियर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट ओपेक होने चाहिए। लीनियर सोर्स के पास आप रख दीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है हमारा लीनियर सोर्स के साथ लीनियर ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से ये सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो चुका है हमारा। और ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी में भी करते थे ना, हेड टेल हेड हेड, इस तरह से पॉइंट सोर्स पॉइंट 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 लीनियर लीनियर पॉइंट लीनियर लीनियर, कुछ प्रोबेबिलिटी टाइप फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के साथ दो कॉम्बिनेशन बन गया, पॉइंट और लीनियर का, और लीनियर सोर्स के साथ दो कॉम्बिनेशन बन गया, पॉइंट और लीनियर का। अब रहा ये सोर्स में बनेगा कैसे, चलो देखो ध्यान से कि मान लो एक पॉइंट सोर्स है, उसने बहुत सारा लाइट रे इमिट किया अपने से, बहुत सारा, कई सारे लाइट रे इमिट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के सामने अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट सोर्स के सामने रख दें तो इमेज कैसा बनेगा, स्क्रीन पर इसका शैडो कैसा बनेगा? तो इसका जो शैडो बनेगा वो भी कैसा होगा? पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी पॉइंट बनेगा, इसका शैडो भी पॉइंट बनेगा। वैसे ही अगर तुम ये सोच लो कि ये लीनियर सोर्स होता, मान लो एक बहुत सारा बड़ा सा लीनियर सोर्स होता और उसके सामने एक पॉइंट सोर्स हम रखे होते, पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे होते हम, ये लीनियर सोर्स है और उसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे थे, फिर इसका इमेज कैसा बनता? तो फिर इसका इमेज कैसा बनता हमारा? पॉइंट ही बनता, क्योंकि ये पॉइंट है, इसका इमेज पॉइंट ही बनने वाला है। तो दो मेरा क्लियर हो गया, एक पॉइंट सोर्स के साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक लीनियर सोर्स के साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट कभी भी रहेगा उसका इमेज हमेशा पॉइंट ही बनना है, उसका शैडो हमेशा क्या बनना है? पॉइंट ही बनना है। लेकिन बात होती है कब? जब हमारा लीनियर ऑब्जेक्ट रहता है तब। हमको बात किसकी करनी है? लीनियर ऑब्जेक्ट। यानी जब हम लीनियर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब क्या हालात होंगी उसके बारे में चर्चा होगी। यानी उसके बारे में हमको दो केस पढ़ना होगा, जब पॉइंट सोर्स के सामने हम लीनियर ऑब्जेक्ट रखते हैं और जब हम लीनियर सोर्स के सामने लीनियर ऑब्जेक्ट रखें। यानी लीनियर सोर्स लीनियर ऑब्जेक्ट एक केस बन गया। दूसरा केस क्या रहेगा? पॉइंट सोर्स लीनियर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं पॉइंट सोर्स लीनियर ऑब्जेक्ट।
अब देखिए इसको, पॉइंट सोर्स है और उसके सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया, पॉइंट सोर्स के सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया और पूछ रहा है इसका शैडो क्या होगा और किस तरह का बनेगा, कितना बनेगा। तो चलो देखो ध्यान से चीज को, शैडो फॉर्मेशन रे के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? रे के कारण। तो चलो दो रे देते हैं इसको हम, एक इधर और एक रे इधर। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये सारी इसकी रे इधर जा सकती है, ये सारे रे इधर आ सकते हैं, लेकिन इसका इस पॉइंट सोर्स से आ रहा कोई भी रे इस पोर्शन में नहीं आ पाएगा। अगर इस पोर्शन को नाम हम लोग ए डैश बी डैश दे दें और इसका नाम हम लोग रख दें ए बी, तो कहने का मतलब क्या है कि इस ए बी के पास जा रहा कोई भी रे आपका ए डैश बी डैश में नहीं आ सकता। तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? इसका शैडो हो जाएगा। किसका शैडो होगा? ए बी का शैडो। कौन सा? ए डैश बी डैश। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको ये डिस्टेंस दिया रहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सिमिलर ट्रायंगल से। कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन साइड, तो आप इसको सिमिलर ट्रायंगल से इसको हम कर सकते हैं। फिर ये एंगल भी आपका हो जाएगा इक्वल, पैरेलल। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये सिमिलर है तो उसका साइड्स का रेशियो ले लेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल में। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो आप ऐसे लगा सकते हो थीटा, ये थीटा दोनों में सेम है। तो अगर मान लो आप यहां ध्यान से कि मान लो ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी दिया हुआ है, तो tan थीटा यहां से कितना हो जाएगा बताइए? तो tan थीटा यहां से कितना हो जाएगा आपका? am अपॉन डी, ठीक है। वैसे ही हमारा ये tan थीटा एक और हो सकता है आपका a डैश m डैश अपॉन डी। क्या यहां से a डैश m डैश कैलकुलेट नहीं हो सकता? फिर सिमिलरली हम यहां से bm निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b डैश m डैश मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम अगर इसकी साइज दी हो ऑब्जेक्ट की, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, ये डिस्टेंस दिया हो, तो a डैश b डैश यानी शैडो का लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि काफी इजी है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स हो। कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स हो। तो पॉइंट सोर्स रहने पर इमेज निकालना, इमेज यानी शैडो निकालना काफी इजी है। तो सोर्स पॉइंट है और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? लीनियर है, और इस केस में शैडो इजी वे में निकल गया हमारा। लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स और उसके साथ लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा बोर्ड 2 जिसपे आप इमेज देख रहे हैं, लॉकडाउन 2 पार्ट 2 बोर्ड 2, ठीक है। जिसपे इमेज दिख रहा है हम लोग को लीनियर सोर्स के साथ लीनियर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, बोर्ड छोटा है जरा, लेकिन अच्छा है। तो लीनियर सोर्स लीनियर ऑब्जेक्ट में जो पहला केस हम देख रहे हैं वो फर्स्ट केस है हमारे पास। सोर्स जो है, सोर्स, ठीक है, सोर्स जो है छोटा है किसके से? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सोर्स किससे छोटा है? ऑब्जेक्ट से छोटा है। दिख रहा है आपको? ये सोर्स है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है। और इस केस में हमको देखना है कि हमारा शैडो फॉर्मेशन कैसा होगा। दो इमेज आपको दिख रहा है, पहले सेकंड वाले को नहीं, पहले फर्स्ट वाले को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा सोर्स है जिससे लाइट रे ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। ये लाइट रे यहां गया, इससे लाइट रे इसके एक्सट्रीम पोजीशन को देखिए, फिर इसके स्टार्टिंग का लाइट रे यहां आ रहा है और इससे यहां के स्टार्टिंग का लाइट रे यहां आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ सकते हो कि इस पॉइंट का कोई भी लाइट रे इन दोनों के बीच में ही होगा। यानी इनके सारे ऑब्जेक्ट का जो, ये सारे जो हमारे सोर्स है, इनके लाइट रेज इनके बीच में ही आएंगे। लेकिन अगर मान लो कि यहां का लाइट रे
इस पॉइंट पे गया है तो ये इसके ऊपर के सारे लाइट रे इससे नीचे आएंगे। मतलब सारे का लाइट रे वहां मिल रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे सारे पॉइंट ऑफ सोर्स का लाइट रे नहीं आने वाला है। मतलब इसके ऊपर के सारे जितने भी छोटे छोटे सोर्स हैं उनका लाइट रे इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन वो यहां नहीं आ पाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो सारे लाइट रे मिल जाएंगे हमको आराम से। देखिए ये लाइट रे आराम से जा सकता है, ये लाइट रे जा सकता है, ये लाइट रे जा सकता है, इसके लिए पूरा ब्रॉड रेंज है। फिर वैसे ही केस यहां भी हो सकता है, यहां लाइट रे सकता है, इसका इसका सारे का लाइट रे। तो और इस रेंज में जो रेंज यहां हमको दिख रहा है, यहां किसी का लाइट रे नहीं आ रहा है। तो ये जो है जहां लाइट रे नहीं आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ये मेरा डार्क रहेगा। क्या रहेगा? डार्क। और जहां लाइट रे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये हल्का, मतलब इसको कह सकते हैं कि थोड़ा आपका क्या कहते हैं लाइटेड रहेगा, पार्शियली लाइटेड होगा, ये पार्शियली लाइटेड होगा। ठीक है? और ये पूरा लाइटेड होगा जहां सारा लाइट मिलेगा हम लोग को। ठीक है? तो जो तीन पार्ट है, मान लो ये ट्रायंगुलर एक प्लेन यहां पे रहता है, एक ट्रायंगुलर सीट हमने रखा होता, तो उसमें तीन सेक्शन बनते हैं हमारे। एक सेक्शन जहां सबका लाइट रे नहीं आ रहा होगा, एक जहां पार्शियली लाइट आ रहा होगा, और एक जहां सबके लाइट रे आ रहे होंगे। तो इस स्क्रीन पर हमारे पास तीन सेक्शन बनता। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। इस सेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? अम्ब्रा। और इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं पेनम्ब्रा। एक है अम्ब्रा और एक है आपका पेनम्ब्रा। ठीक है? अम्ब्रा किसको कहेंगे? जहां किसी का लाइट रे नहीं आ रहा है। पेनम्ब्रा किसको कहेंगे? जहां लाइट रे आ रही है लेकिन कुछ स्मॉल पार्ट में, और ये पूरा का पूरा स्क्रीन आपका व्हाइट हो जाएगा। बाकी का जो बाहर का पार्ट है स्क्रीन का, वो कैसा रहेगा? व्हाइट रहेगा। यानी हमारे पास तीन पार्ट देखने को मिला, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड व्हाइट। अम्ब्रा जहां किसी का लाइट नहीं है, पेनम्ब्रा जहां कुछ कुछ लाइटें दिखने को मिल रही हैं, और व्हाइट स्पॉट पूरे स्क्रीन का जहां सारी लाइटें आ रही हैं। अब जो इस पे पूछा जा सकता है आपसे, जो इस पे आपसे एक सवाल किया जा सकता है, वो है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा को लेकर। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा को लेकर सवाल किए जा सकते हैं। अब मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को तो ठीक, ऑब्जेक्ट भी हुआ क्या कह देगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम राइट वार्ड है ना, हाँ राइट वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर पेनम्ब्रा और अम्ब्रा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब पेनम्ब्रा और अम्ब्रा कैसे होंगे जब हम ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट करेंगे? राइट वार्ड। तो चलो ऑब्जेक्ट को हम राइट वार्ड शिफ्ट करते हैं। राइट वार्ड शिफ्ट कर दिए। अब यहां से लाइट रे को भेजो। देखोगे आप ध्यान से कि अगर हम लाइट रे भेजते हैं तो ये इस पॉइंट पे आ गया और ये इस पॉइंट पे आ गया। अब बताओ अम्ब्रा बढ़ा या घटा? तो पहले अम्ब्रा यहां से यहां था, अब अम्ब्रा क्या हो गया? इस डॉट से लेके इस डॉट तक। देखो डॉट को देखो ये यहां से आके यहां आएगा, इस पॉइंट में मीट करेगा, ये यहां से आके यहां आएगा, यहां इस पॉइंट में मीट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि पहले अम्ब्रा जो यहां से यहां तक था, वो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रह गया। तो यानी अम्ब्रा क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है? और दूसरा चीज, अब पेनम्ब्रा की भी बात कर ली जाए, तो पेनम्ब्रा के लिए यहां से इस पॉइंट पे जाएगा पेनम्ब्रा ये, और यहां से इस पॉइंट पे आएगा। तो बताओ पेनम्ब्रा घटा या बढ़ा? देखो पेनम्ब्रा भी छोटा हो गया। देखो ध्यान से, पेनम्ब्रा अभी इतना ही रह गया, पहले पेनम्ब्रा इतना था। देखो पेनम्ब्रा, यहां पेनम्ब्रा भी इतना था, अब बस इतना रह गया। यानी कहने का मतलब अम्ब्रा भी घटा और पेनम्ब्रा भी घटा। कब? जब ऑब्जेक्ट को राइट वार्ड शिफ्ट किए तब अम्ब्रा भी घटेगा और पेनम्ब्रा भी घटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मान लो हम सोर्स को लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कर रहे हो, सोर्स को किधर शिफ्ट कर रहे हो? लेफ्ट वार्ड। ठीक है? सोर्स को अगर हम लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कर दें तो सोर्स है अब यहां आ गया, ये हमारा सोर्स। ठीक है? ये सोर्स कहां आ गया?
इस तरफ आ गया तो क्या होगा, कल इसको देखते हैं। अगर सोर्स को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो फिर हमको देखना होगा किसको, वही पेनम्ब्रा और अम्ब्रा का बात करना होगा। तो देखते हैं, ये इसका तो काम खत्म हो गया, इसके ऊपर भेजते हैं। पेनम्ब्रा घटा या बढ़ा, तो पेनम्ब्रा अभी भी घट रहा है और अम्ब्रा, तो अम्ब्रा देखो पेनम्ब्रा घटा ना, पहले पेनम्ब्रा यहां से आता, अब पेनम्ब्रा कितना हो गया, बस इतना ही रह गया, तो पेनम्ब्रा का साइज क्या हो गया, घट गया। अम्ब्रा वो अम्ब्रा सोर्स उधर है, अम्ब्रा का साइज क्या हो गया, घट गया। अब पेनम्ब्रा की बात करते हैं। देखो पेनम्ब्रा ये यहां से स्टार्ट, ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाएगा, तो यहां दिख रहा है ना, पहले ये यहां था, अब कहां आ गया, यहां आ गया, तो अब ये भी साइज घटा, ये भी साइज क्या हो गया, घट गया। यानी कहने का मतलब पेनम्ब्रा भी घटेगा, सोर्स जाएगा उधर तो पेनम्ब्रा भी घटेगा। तो दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से, क्या कॉमन है, सोर्स का स्टेशनरी था, ऑब्जेक्ट को मूव किया था हमने राइट वार्ड, इस बार ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, सोर्स को हमने मूव किया लेफ्ट वार्ड। कहने का मतलब डिस्टेंस बढ़ाया है हमने, किसके रिस्पेक्ट, किसका, सोर्स और ऑब्जेक्ट का। जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा साइज घटेगी, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना दोनों के बीच का, अब देखो साइज घटा है। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इस बार स्क्रीन को इस तरफ कर दें हम लोग, इस बार अगर स्क्रीन को इस तरफ कर दे क्या होगा बताओ, स्क्रीन को इस तरफ मूव कर रहे हैं, स्क्रीन को राइट वार्ड मूव कर रहे हैं, स्क्रीन को किधर मूव कर रहे हैं, राइट वार्ड। तो बहुत इजी है ये, अगर राइट वार्ड मूव करवाओगे तो ये और शिफ्ट होगा इस तरफ, ये और शिफ्ट होगा, तो और बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये और बड़ा हो जाएगा। अम्ब्रा भी और पेनम्ब्रा भी, अम्ब्रा भी इंक्रीज करेगा और पेनम्ब्रा भी इंक्रीज करेगा। कब, जब स्क्रीन राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तब, ठीक है। अम्ब्रा भी इंक्रीज करेगा और पेनम्ब्रा भी इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज बदल दिए हम लोग, है ना, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था। अब आपके पास तीन कंडीशन है जो आपको खुद से करना है। पहला क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्टवर्ड करते हैं तब। दूसरा क्या, जब सोर्स को राइटवर्ड करते हैं तब। और तीसरा क्या, जब स्क्रीन को लेफ्टवर्ड करते हैं तब। तीनों इजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहीं भी ओरली सॉल्व कर सकते हो तीनों को। क्या कैसे आपके पास करना सॉल्व, ऑब्जेक्ट लेफ्टवर्ड, सोर्स राइटवर्ड और स्क्रीन लेफ्टवर्ड। इन तीन केस में हमारे अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के साइज में क्या होगा। अब याद रखना होगा कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का साइज चेंज करता है इन सब केस में। और थोड़ा याद ये रखना होगा कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या था। अम्ब्रा याद रखना होगा जहां किसी का लाइट नहीं आ रहा था, जहां किसी का लाइट नहीं आ रहा था इस पार्ट को, उसको कहते हैं अम्ब्रा। जहां दोनों का कुछ कुछ लाइट आ रहा है उसको कहते हैं पेनम्ब्रा। और जो हमारा स्क्रीन का बाहर का पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग क्या, व्हाइट स्पॉट। क्या कहते हैं वो, व्हाइट स्पॉट। अम्ब्रा कौन सा पार्ट है, जहां किसी का लाइट नहीं आया था। पेनम्ब्रा कौन सा पार्ट है, जहां सबका लाइट आ रहा था थोड़ा थोड़ा। मतलब सबका मतलब ऐसा नहीं सकते कि किसी एक छोटे छोटे पार्ट का, मतलब जिसमें बहुत कम लाइट आ रहा, सबका जहां टोटल, तो वो क्या हो जाएगा आपका व्हाइट स्पॉट। तो अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और व्हाइट स्पॉट, ये शैडो के तीन केस हैं, तीन कंडीशंस दिख रहे हैं। अब हमारे पास एक कोर्स एक कंप्लीट हो गया जब सोर्स छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग देखेंगे जब सोर्स बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीन ही है जो आपको बनाना है, या आप बोलिएगा तो इसको बता भी सकते हैं। तो पहले ट्राई करके देखिएगा इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब लेफ्टवर्ड आए, सोर्स जब राइटवर्ड जाए और स्क्रीन जब लेफ्टवर्ड आए। और दूसरा केस जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, जब सोर्स बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। जब सोर्स बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी इस बार हम जो सोर्स लेंगे वो बड़ा होना चाहिए, यानी सोर्स बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा। यानी जो यहां अभी हमने डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट देखा है वो अब जाके कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बन जाएगा।
ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बनेगा तो ये जो हमारा पेनम्ब्रा का साइज अभी आपको जो बड़ा दिख रहा है, उस केस में पेनम्ब्रा का साइज छोटा हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में वहां जो हमारा अम्ब्रा बनेगा वो अम्ब्रा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, पेनम्ब्रा भी छोटा ही रहेगा, पेनम्ब्रा का देख लेंगे क्या होता है। लेकिन ये फिक्स है कि यहां जो हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है वो वहां क्या रहेगा, हमारा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जब सोर्स बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तब तक के लिए आराम से चिल मारो।